आपका अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में वो कहते हैं एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 0.05 मीटर है। कोनों ए व बी पर क्रमशः +50/3 इंटू 10⁻⁹ तथा -50/3 इंटू 10⁻⁹ कूलाम के आवेश हैं। इनके कारण कोने सी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व दिशा क्या होगी। तो यहाँ पर हम एक समबाहु त्रिभुज बना लेंगे। तो कल भी मैंने आपको बताया था समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बिल्कुल बराबर हो, ऐसे त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो पहली भुजा कहीं ये हो सकती है, दूसरी भुजा ये हो सकती है और तीसरी भुजा ये हो सकती है। इसको नाम दे देंगे बिंदु ए, इसको नाम दे दीजिए बिंदु बी, इसको नाम दे दीजिए बिंदु सी। अब उन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है पहले ही, तो कोने ए व बी पर, कोने ए व बी पर क्रमशः +50/3, तो कोने ए पर है +50/3, 50/3 इंटू 10⁻⁹ कूलाम का आवेश रखा है। और जो कोना बी है उस पर हमारा -50/3 इंटू 10⁻⁹ कूलाम का आवेश रखा है। कोना सी खाली है, उस पर कोई भी आवेश नहीं रखा है। समबाहु त्रिभुज की भुजा दी है उन्होंने 0.05 मीटर, 0.05 मीटर। तो जाहिर सी बात है प्रत्येक भुजा 0.05 मीटर हो जाएगी। तो जो दे रखा है सबसे पहले उसको लिखेंगे। दोनों आवेश दे रखे हैं इन्होंने, Q1 = Q2 = प्लस माइनस का चिन्ह लगाकर आप इनको दिखा सकते हैं। वैल्यू है 50/3 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। इस तरह से अब बिंदु ए से सी तक की जो डिस्टेंस है वो 0.05 है और यही डिस्टेंस बिंदु बी से सी तक की है। तो आप इसको R1 = R2 करके भी लिख सकते हैं। 0.05 मीटर, कुछ इस तरह से। अब क्योंकि दोनों ही आवेश बिल्कुल बराबर है, इनके कारण बिंदु सी पर उत्पन्न होने वाली विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं भी बिल्कुल बराबर होंगी। लेकिन दिशा भी पूछी है इन्होंने, तो सबसे पहले दिशा ही देख लीजिए। जो आपका प्लस का आवेश है उसके कारण बिंदु सी पर उत्पन्न होने वाली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा सदैव आवेश की ही तरफ होगी। अर्थात इसको आप E1 मान लीजिए। तो E1 की जो दिशा होगी प्लस के आवेश की ही तरफ होगी, E1 इस तरह से। और जो आपका माइनस वाला आवेश है उसके कारण बिंदु सी पर उत्पन्न होने वाली विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो ऊपर की तरफ होगी। मानकर चलिए यह E2 है, कुछ इस तरह से होगी। अब एक की दिशा ऊपर को है, दूसरे की नीचे है। तो क्या होगा, ए बी भुजा के सापेक्ष, ए बी भुजा के सापेक्ष जो दिशा होगी वो समांतर होगी। आप इसको E1 E2 कोमा लगा के इस तरह से भी शो कर सकते हैं। परिणामी दिशा कुछ इस तरह से। और यदि आप चाहो तो इस दिशा को आप पलटकर इस दिशा में भी कर सकते हैं, अर्थात E1 E2 करके भी आप इसको शो कर सकते हैं। तो क्या होगा, भुजा AB के समांतर इसकी दिशा हो जाएगी। अब लिखेंगे अतः बिंदु आवेशों, कौन कौन से बिंदु आवेश है हमारे पास। बिंदु आवेश A है, बिंदु आवेश B है। A व B के कारण बिंदु C पर, बिंदु C ऊपर वाला
पर उत्पन्न परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप याद कर रहे हैं तो हो जाएगा E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू, अब देखिए मैंने E1 और E2 इसलिए किया है इक्वल में क्योंकि वैल्यू बिल्कुल बराबर है और डिस्टेंस भी बिल्कुल बराबर है। कैलकुलेशन करेंगे तो ये वैल्यू भी बिल्कुल इक्वल ही आएगी, इसलिए मैंने E1 इक्वल टू E2 इसको किया। इक्वल टू E भी आप कर सकते हैं, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन R स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है न्यूटन प्रति कूलम्ब में। आप इसको फाइंड करेंगे तो वैल्यू रखेंगे 9 × 10 की पावर 9 इनटू Q की वैल्यू आपके पास Q1 और Q2 दोनों ही इक्वल है तो आप इनके स्थान पर 20/3 का प्रयोग करेंगे। 50/3 अपॉन का जो 3 है वो नीचे गया इनटू 10 की पावर -9, कुछ इस तरह से ये हो जाएगा। अपॉन में R स्क्वायर है और R की वैल्यू आपके पास में है 0.05, तो आप इसको यहाँ लिख दीजिए चाहे 0.05 का स्क्वायर और ये रहेगा मल्टीप्लाई में, तो कुछ कटेगा, जो कटेगा उसको काट देंगे। 10 की पावर ये 9 है प्लस में 10 की पावर यहाँ माइनस के 9 है, तो क्या होगा ये डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर ये 3 है और ये 9 है तो 3 3 जा 9, 3 बार डिवाइड हो गए। 3 से 50 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 तिया 150 हो जाएगा, 50 तिया 150, कुछ इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं कि इक्वल टू करके 50 तिया 150 पूरे के बटे। अब देखिए 150 और बाकी 10 की घात जो 9 की वो कट गया, वो तो कुछ बचा नहीं ऊपर, नीचे बचा है आपका 0.05 इसका होल स्क्वायर, खोलोगे तो हो जाएगा 5 पंजे 25, दशमलव 2 अंकों के बाद है, स्क्वायर खोलने के बाद 4 अंकों के बाद में हो जाएगा, सॉरी पहले हो जाएगा, तो आप इसको लिखेंगे 0.0025, कुछ इस तरह से। ओके, कुछ इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। अब पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितने जीरो बढ़ेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, आप इसको इस तरह से बढ़ा दीजिए। अब ये 25 होगा, ये 150 है, डिवाइड करेंगे तो कितनी बार डिवाइड होगा, 25 छक्का 150, 6 बार डिवाइड हो रहा है, तो पूरा पूरा 6 बार ये डिवाइड हो जाएगा। या करके आप लिख सकते हैं E इक्वल टू ये 6 है और ये 10,000 है, तो 10,000 को आप क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 4, क्योंकि इसमें 4 जीरो है, 1 2 3 4 जीरो है, तो इक्वल टू हो जाएगा 6 × 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम्ब। ये आपका आंसर है और दिशा हो जाएगी भुजा AB के समांतर। भुजा AB के समांतर, कुछ इस तरह से। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। इसी क्रम में आपका अगला क्वेश्चन है, वो इस क्वेश्चन में कहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन एवं एक प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम है, इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो एक इलेक्ट्रॉन दे रखा है, उन्होंने प्रोटॉन दे रखा है। यहाँ ध्यान देंगे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पर ही बिल्कुल बराबर बराबर आवेश होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर माइनस में चार्ज होता है और प्रोटॉन पर प्लस में चार्ज होता है, यही अंतर होता है दोनों में। आवेश की मात्रा दोनों पर बिल्कुल बराबर होती है।
उनके बीच की जो दूरी है उन्होंने 0.53 एंगस्ट्रॉम दी है, तो यह दूरी भी बहुत अल्प है, बहुत कम है। जो दे रखा है उसको लिखेंगे। डिस्टेंस दी है उन्होंने 12 इक्वल टू 0.53 एंगस्ट्रॉम। अब आप इस एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे तो हो जाएगा 0.53 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कोई सा भी एक आवेश आप ले लीजिए, इसमें से जो आवेश है वो Q इक्वल टू आप लिखेंगे, प्लस माइनस करके भी आप इसको लिख सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। हमसे पूछते हैं निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो लिखेंगे निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। फॉर्मूला है इसका P इक्वल टू Q इंटू 2 है। तो Q की वैल्यू आपके पास में है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम रखेंगे। 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू 12 की वैल्यू आपके पास में है 0.53 इंटू 10 की पावर -10, तो रखेंगे 0.53 इंटू 10 की पावर -10। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको 16 मान लीजिए, इसको 53 मानकर मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 दिया कितना हो गया 48 का 8 हासिल लगे 4, 16 पंजे 80 और 4 84, कुछ इस तरह से। अब देखिए पॉइंट लगाएंगे 1 2 और ये 3 अंकों के बाद पॉइंट लगेगा तो यहाँ पर आप पॉइंट लगा देंगे। अब पावर 19 यहाँ पर है माइनस की और 10 यहाँ पर है, कितना हो जाएगा, दोनों ही माइनस किए तो पावर जुड़ जाएंगी। 19 और 10 कितना हो गई 29 हो गई, 10 की पावर -29। अब आप क्या करेंगे, जो पॉइंट है आपका एक अंक के बाद में लगाएंगे तो पावर एक और जुड़ जाएगी माइनस की। याद करके आप इसको लिख सकते हैं P इक्वल टू 8.48 इंटू 10 की पावर -30 हो जाएगा, 10 की पावर -30। अब इसका मात्रक आप लिखेंगे। अब देखिए सूत्र से ही मात्रक आप लिख सकते हैं, आवेश, आवेश का मात्रक होता है जी कूलम, और ये दूरी है, दूरी का मात्रक होता है मीटर, तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलम मीटर, कूलम मीटर। आप इसको सेंटीमीटर नहीं समझे क्योंकि सीएम मैक्सिमम सेंटीमीटर को शो करता है, तो C4 कूलम है और यहाँ M4 मीटर है, कूलम मीटर है। ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो चुका है। आपका अगला क्वेश्चन है इसी में ही, वो कहते हैं दो माइक्रोकूलम के दो बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। इस वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण P का मान ज्ञात कीजिए। तो सेम फॉर्मूला है, सारी चीजें दे रखी हैं, आवेश दे रखा है इन्होंने Q इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम, दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश हैं। आप इसको यहाँ देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका Q इक्वल टू प्लस माइनस करके आप इसको लिख सकते हैं, और ये है 2 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज करेंगे हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -6 कूलम,
और इनकी जो डिस्टेंस है वो 2l इक्वल टू करके आप उसको लिखेंगे। 2l इक्वल टू दे रखी है उन्होंने 3 सेंटीमीटर। आप इसको मीटर बनाएंगे तो हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। पूछते हैं हमसे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो लिखेंगे थ्योरी में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। डैश लगाएंगे, फॉर्मूला सेम है P इक्वल टू Q इंटू 12, और जो P है वो स्मॉल है, यहाँ पर P स्मॉल है। Q की वैल्यू रखेंगे कोई सा भी एक रख लीजिए, 2 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 12 की वैल्यू आपके पास में है 3 इंटू 10 की पावर -2। तो 3 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6, और पावर है यहाँ पर -6 और यहाँ पर -2, तो ऐड हो जाएगी। लिखेंगे इसको 6 इंटू 10 की पावर -8 कूलाम मीटर। ये वैल्यू आ जाएगी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। P इक्वल टू 6 इंटू 10 की पावर -8 कूलाम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें वो कहते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड अणु का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, अब दे रखा है इन्होंने 3.4 इंटू 10 की पावर -30 कूलाम मीटर है। H तथा Cl आयनों के बीच विस्थापन ज्ञात कीजिए। विस्थापन का मतलब है डिस्टेंस पूछते हैं, कितनी डिस्टेंस उनके बीच में होगी, यानी 12 की वैल्यू ये पूछते हैं। तो जो दे रखा है उसको लिखेंगे। यहां उन्होंने दे रखा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P की वैल्यू 3.4 इंटू 10 की पावर -30, 3.4 इंटू 10 की पावर -30 कूलाम मीटर। पूछते हैं H तथा Cl आयनों के बीच विस्थापन। अब देखिए प्रत्येक आयन पर जो आवेश है वो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 है। आवेश की जो मात्रा है वो Q इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम है। ये वैल्यू कहां से आई है, क्योंकि यहाँ पर दो चीजें प्रयोग की है उन्होंने, हाइड्रोजन आयन प्रयोग किया है, Cl ऋण आयन प्रयोग किया है, हाइड्रोजन आयन और Cl ऋण। अब जरा ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर एक आवेश है और यहाँ पर दो आवेश, ये प्लस का है और ये माइनस का है। एक ही आवेश है अर्थात एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की यहाँ पर साझेदारी हुई है, तभी तो HCl बना है। तो क्या हो जाएगा, इसका जो आवेश है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर हो जाएगा, अर्थात 1.6 इंटू 10 की पावर -19 ये हो जाएगा। इसलिए मैंने Q इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 किया है। पूछते हैं विस्थापन यानी 12 की वैल्यू, ये पूछते हैं क्या होगी। फॉर्मूला हमारे पास में है P इक्वल टू Q इंटू 2L से। तो 12 की वैल्यू निकालनी है, तो 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P अपॉन Q हो जाएगा, P अपॉन Q। वैल्यू रखेंगे, P की वैल्यू आपके पास में है 3.4 इंटू 10 की पावर -30 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19। क्या करेंगे, कैलकुलेशन पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट से पॉइंट हटेगा, क्योंकि एक अंक से पहले है
इसलिए पॉइंट हट जाएगा ऊपर नीचे का, तो ये 16 हो गया, ये हो गया 34। तो आप इसको डिवाइड कर सकते हैं डायरेक्टली 16 से, 1 बार कटेगा और ये 16 दूनी 32, 2 पॉइंट। अभी क्या बचा, 2 बचा, 1 लगा लो, पॉइंट लगाया तो 0 बढ़ जाएगा, 16 कम 16 4 हो गया, 16 दूनी 32 और 16 बजे 80, यानी ये 5 हो जाएगा यहाँ पर। अब क्या करेंगे, 19 पावर है नीचे माइनस की ऊपर लेकर जाएंगे तो ये प्लस की हो जाएगी। तो याद करके आप लिख सकते हैं 2l इक्वल टू 2.125 इंटू, अब 10 की पावर कितनी बचेंगी ऊपर, 11 बचेंगी, क्योंकि 19 जब लेस हो जाएंगी तो 11 पावर यहाँ पर बचेंगी मीटर। तो ये आ गया इनका विस्थापन। वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में